दोस्तों, दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस पार्ट में हम ये बायो पेटेंसी एंड बायोपायरेसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा स्वीट सा छोटा सा पार्ट है और ये मेनली मैं आपको एनसीईआरटी से भी साथ में रीड करके बताऊंगा। आपका पेज नंबर 213 आप खोल लीजिए, साथ साथ में हम इस पेज को पढ़ते जाएंगे और इन चीज़ों को, जो मेन चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जो जिनमें से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं। सो देखिए, ethical issues, the manipulation of living organisms by the human race cannot go on any further without regulation। मतलब यार, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ह्यूमन रेस में कहीं भी हम किसी के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम किसी जानवर को पकड़ के ला रहे हैं, उसके जीन्स में चेंज कर रहे हैं, तो बेचारे ऐसे तो है नहीं, कोई रोकथाम क्यों जाएगा? ऐसे जानवरों को कैसे परेशान किया जाएगा? जैसे एग्जाम्पल, पहले आप 11th-12th क्लासेस में जो प्रैक्टिकल्स होते थे वहाँ पर मेंढकों को काट काट के, मेंढकों को इनको काट काट के दिखाया जाता था, डाइसेक्शन होता था, बच्चे खुद करते थे। लेकिन ये सब चीज़ें बंद हो गई क्योंकि इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा था। सो some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organism। कुछ हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है, ऐसे नहीं सबको काटते शाटते जाएं, वो हम एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 100 जानवरों को मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important। Genetic modification of organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। अगर मान लो कि हमने कोई जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म को और उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वो हार्म करे इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को हार्म करे। जैसे एग्जांपल है, जैसे कॉटन, बीटी कॉटन हमने बना दिया। अब बीटी कॉटन मान लो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा हो, उसका कॉटन कुछ अलग हो, वो कुछ पॉल्यूशन कॉज कर रहा हो। मान लो हमने फ्लेवर शेवर जो बनाया था टमाटो, अगर मान लो उसको बिना किसी चेक वेक करने के और ऐसे ही मार्केट में रिलीज कर दिया, जहरीला और लोग खा के मर जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Therefore, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। व्हाट इज इट? इज फुल फॉर्म याद रखना अच्छे से, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये क्या करती है? इट मेक डिसीजंस रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, कि भाई जो भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के लिए रिसर्च हुई है वो वैलिड है या नहीं, सही है कि नहीं है, एंड द सेफ्टी of introducing GM organism for public services, yes or no? Then after that we have a term called biopatency, biopatent। ये क्या होता है? देखो, इन दोनों चीज़ों को समझना, बायोपायरेसी और बायोपेटेंसी को। बायोपेटेंसी कोई ऐसी चीज़ है कि एग्जाम्पल, आपने कोई गाना बना लिया, ठीक है, आपने एक गाना बना लिया कि भाई ये गाना है जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, तो ये गाना है। सो अब इस गाने को कोई दूसरा म्यूजिक कंपोजर अगर धुन सेम हो, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके और फिर अपना नाम डाल करके वहाँ पर इसको रिलीज कर दे कि चलो चलो यूं ही साथ चलना हमें, सो ये धुन आपकी कंपोज की हुई है ना ओरिजिनली, तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, इस पे आपका हक है। मतलब अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ओके, यस और नो, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। सो दैट इज़ लाइक बायोपेटेंसी। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया के पास बायोपेटेंसी है राइस की, और बायोपेटेंसी क्या है? वो जो मैंने गाने का एग्जांपल दिया, दैट इज कॉल्ड पेटेंट, एंड बायोपेटेंसी इज समवॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी, बायोलॉजिकल चीज़ों के लिए पेटेंसी। जैसे एग्जांपल हमारे पास बासमती राइस के लिए है, बासमती राइस के लिए मतलब हमारे पास 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ हैं बासमती राइस की विच आर ग्रोन इन इंडिया। ये कहीं और अपना नाम लेकर के कहीं और इनको क्या नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बेच नहीं सकता मार्केट में, या फिर ऐसे नहीं कर सकता कि ये हमारी वेराइटीज़ हैं, हमने बनाई हैं, क्योंकि ये इंडिया की हैं। देन एक टर्मरिक या नीम भी सुना होगा आपने, टर्मरिक, नीम, हल्दी और नीम, इनकी भी हमारे पास क्या है? बायोपेटेंसी है, ठीक है। सो ए पेटेंट इज अ राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉमर्शियल यूज ऑफ दिस इन्वेंशन, यस और नो? राइस इन 1997, अगर
मतलब लोग ट्राई तो करते ही हैं फिर भी कि हम बायोपोटेंसी को तोड़ दें, हम दूसरे की चीज़ को यूज़ कर लें। तो ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने 1997 के अंदर क्या किया कि पेटेंट राइट, एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। उन्होंने क्या किया, बासमती राइस के लिए पेटेंट राइट्स ले लिए, खरीदे नहीं, ले लिए थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस से ले लिए। अब यूएस में क्या पता था कि बासमती इंडिया का है, तो इन्होंने वहाँ से ले लिए और फिर इस कंपनी को अलाउ कर दिया गया टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती। और बट ये जो बासमती की जो वैरायटी है ना, ये बाद में जा कर के इन पे मतलब कुछ अगेंस्ट एक्शन लिया गया, क्योंकि ये जो वैरायटी है बासमती वाली जो इन अपने नाम से बेच रहे थे लोग, अपने नाम से लोग सेल कर रहे थे, ये एक्चुअली इंडिया की जो वैरायटी है ना, इंडियन वैरायटी, उसकी एक डिराइव्ड फॉर्म थी, उसकी एक डिराइव फॉर्म थी। जैसे एग्जाम्पल, फिर मैं गाने का एग्जाम्पल देता हूँ आपको हम जैसे मान लो मैंने गाना गाया, हम जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, कुछ ये ऐसा करके मैं दूसरा गाना चला दिया। तो इसमें मैंने क्या चेंज कर दिया, आगे मिलना यूं ही, कुछ चेंज कर दिया मैंने, कुछ डिराइव कर लिया उसमें से, बट मेन बेसिक चीज़ तो वही है ना जो ओरिजिनल कंपोजर ने बनाई है। सो कुछ ऐसे आप समझने की कोशिश कर सकते हो। दिस इज बायोपोटेंसी, आपको याद रखना है 1997। राइस बासमती, ये याद कर लेना कि हमारे पास किसकी बायोपोटेंसी है, राइस की, बासमती राइस की और टर्मरिक की, नीम की। देन बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपायरेसी ये होती है कि जैसे एक साउथ की फिल्म है और उसको बॉलीवुड में करण जौहर बनाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जिसकी एक्चुअली वो फिल्म थी, प्रोड्यूसर की जिसकी एक्चुअली वो फिल्म थी, तो उनसे क्या करेगा, वो उस फिल्म के राइट्स को खरीद लेगा, कॉपीराइट्स खरीद लेगा, समझ गए, मतलब उनको पैसे देगा और कॉपीराइट्स खरीद लेगा कि भाई क्या हम इसको लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से इसको हम बना सकते हैं, समझ में आया। किसी मूवी का रीमेक करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरत होती है कॉपीराइट्स खरीदने की, दैट इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी। This term refers to the use of bioresources by MNCs and organizations without proper authorization from countries and people concerned without compensatory payment। अब बायोपायरेसी क्या है, मैंने बोला कि अगर मान लो कि करण जौहर बिना उससे पूछे उसी की मूवी को वापस रीमेक कर दे, उसका हिंदी के अंदर हिंदी वर्जन बना दे, सो वो क्या करेगा, वो लॉज को तोड़ेगा, वो राइट्स को तोड़ेगा, उस पर केस लग जाएगा। सो यही तो है बायोपायरेसी, मतलब अगर मूवी बनानी है या अगर उसको मेरी चीज़ को यूज़ करना है तो मुझे कंपनसेटरी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज बायोपायरेसी। नाउ ए वेस्ट अफ्रीकन प्लांट है एक, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, पेंटा डाईप्लेंड्रा ब्राजीनिया, पेंटा डाईप्लेंड्रा ब्राजीनिया, बोलो क्या है, पेंटा डाईप्लेंड्रा ब्राजीनिया, पेंटा डाईप्लेंड्रा ब्राजीनिया, पेंटा डाईप्लेंड्रा ब्राजीनिया। सो ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ब्राजीन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, याद रखना ये अफ्रीकन प्लांट है। ये ब्राजीन जो है ना, इसके बारे में बोला जाता है कि 2000 गुना ज़्यादा स्वीट है शुगर से भी, ठीक है। नाउ क्या हुआ कि इट वॉज प्रपोज टू ट्रांसफर द ब्राजीनियन जीन इनटू मेज एंड एक्सप्रेस इट इन मेज कर्नल्स, बट ब्राजीन वाज पेटेंटेड इन यूएसए। अब क्या हुआ कि लोगों ने कोशिश ये की कि है ना, ब्राजीन जो है ना, इसको यूज़ करके ब्राजीन बनाने वाला जो जीन है, इस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है, उसको यूज़ करके हम है ना मेज़ में यूज़ कर लें और कुछ अलग चीज़ बनाने की कोशिश करें। बट यू नो इसकी पेटेंसी कहाँ पर थी, यूएसए के अंदर थी, तो लोग बना नहीं पाए, ठीक है। नाउ इसकी पेटेंसी कहाँ थी, यूएसए के अंदर थी, एक वेस्ट अफ्रीकन प्लांट है, दिस इज पेंटा डाईप्लेंड्रा ब्राजीनिया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, कोई खास चीज़ है नहीं, ये सब बहुत इजी बात है, आराम से एनसीईआरटी पढ़ना, समझ में आएगा। अब एक चीज़ बच गई, गोल्डन राइस जो होता है दैट इज़ रिच इन विटामिन ए एंड एफ, विटामिन ए एंड एफ रिच होता है ये क्या है, एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। सो इसी के साथ हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।